राम राम। राम राम। तो के मकान सा बनवा रहा? जमीन पड़ी थी, भूस खातर कोठा बनवा रहा। बढ़िया बात है। तो भूस खातर कोठा भी होना चाह। अरे मिस्त्रियों, ठीक ठाक काम करिए हमारे ताऊ का। कदम ही राड सी काट दो। ताऊ ईट के भालाया? 1500 रुपए की 1000 लिया। महंगी मिली तो, पर क्या करे, महंगाई बहुत है। अच्छा तो चलूं। हम खाएं। राम राम ताऊ जी। राम राम। के मकान तो चिनवा रहे? जमीन पड़ी थी, भूस खातर कोठा बनवा रहा। हाँ मैं भी तो सोचूं, ताऊ के बहुत बड़ा मकान है। और ये भी तो बरखों का ब्याह भी ना हुआ। ब्याह ब्याह तो तब होवे जब कोई होने देवे। हाँ तो है। ताऊ ईट के बोला? 1500 रुपए की 1000 लिया। हाँ ताऊ महंगी लाया। पिछले महीने 1200 रुपए की 1000 थी। अच्छा ताऊ चलूं। ताऊ राम राम। ताऊ के नाराज सा हो रहा? मगर ताई से झगड़ा हो गया क्या? ताऊ ईट क्या भाव लाया? ईट जागा अपने साथियों से पूछ ले। ईट के भाला। अरे वो तो बेकार है ताऊ, मगर तू ही बता देता। सीधे सीधे जाग बताऊं तुझे भी इंटू का भाव। रहने दे ताऊ, मैं तो उन्हीं से पूछ लूंगा। गरीब का कोई इंटू का भाव पूछना है ना, तो यार लट्ठी बताओगे इंटू का भाव। ओ भाई सुनिए, ताऊ से जरा ईट का भाव पूछ कर बता दे, मुझे भी लानी यार। जा भाई जा जा, पूछ के बता दो मुझे। ताऊ ईट के भाला? ईट बताऊं तुझे इंटू का भाव। और भागेगा आगे बताऊंगा इंटू का भाव। और तुम सब सुन लो रे, अब की बार अगर किसी को इंटू का भाव पूछ लिया ना, तो बस दिखे या ईट ठागा उनका। मुझे चला रे, मुझे दिखा रे, बार बार इंटू का भाव पूछना रे। और मिस्त्रियों तुम भी सुन लो, बढ़िया काम करो। कई दिन हो गए जमा लगे लगे, काम थारे से पूरा नहीं हो रहा। लोग मेरे से इंटू का भाव पूछ पूछ कर मेरा फजीता कर दिया। यहाँ से के देख रहे थे, मुझे देखने को तो है लोग ही बते रहे। नथु के दिखे यो आदमी हराना सामने थे। हाँ तो रहा, पर यह गांव का तो लगता नहीं, अजनबी दिखे। अरे यो अजनबी ना, पड़ोस के गांव का चौधरी है। इसके मेरे पे पीछे जा, और यो वे मांगन आ रहा। तो के दे दे इसके पीछे? हाँ ठीक है, खर्चे खातर तो है नहीं, इसे दे दूं पैसे। तो पर क्या करे? मैं पागल का नाटक करूं और तुम इसे संभाल लियो। समझ गए। अरे भाई सुनियो, तुमने बिगाड़ी को भी देखा कहीं? हाँ जी देखा, पर क्या बात है? बेटा बात की है, उस पर कुछ मेरे पीछे चाहे। पीछे? हाँ बेटा पीछे ले गया था, 6 महीने हो गए। पीछे तो दूर, अपनी शकल तक भी ना दिखाई। अजी क्या करोगे शकल देख के चौधरी साहब, तम दुखी होगा। और फिर अगर तुम देखना ही चाहो तो वो देखो बोरा बिगाड़ू। गड्डी मेरी चली फरुखाबाद, हैदराबाद, फिरोजाबाद, रे गड्डी मेरी चली। अरे क्या कर रहा?
अजी पागल हो गया बेचारा। पागल? हाँ जी, लोगों से थोड़ा बहुत उधार सुधार लेके से इलाज भी करवाया, दवाई खाता रहे तो ठीक, अंडी फिर अपना ट्रक से चलाने लगे। के? हाँ जी, और चौधरी साहब हम तो यूँ क्या है, थोड़े बहुत पीसे आखिर देते इलाज खत्तर कट्ठे पहुँचा देगा आपके पीसे, जब ये ठीक हो जाएगा। आया तो था पीसे मंगन, पर दिखे से और उल्टे ना देना पड़ जाए। ऐसा करूं, यहाँ से खिसा भी लूं। अबे छोटू, गड्डी में सामान लाद जाके, अबे हवा पानी भी चेक कर लिए। गड्डी मेरी चली फिरोजाबाद अहमदाबाद। अरे क्या सोच में पड़ गए चौधरी साहब? कुछ नहीं, चलो कुछ काम से याद आ गया था। अरे बिगाड़ो, आजा, चला जाओ। ये छेल गया भाई। अरे मेरे मुंह की सड़क की थी मगर आज पे नहीं देना पड़ता। यही टिका रहेगा भाई ड्रामा ने। अरे कट्टा लाल। ऐसा ही ऐसा करना है बच्चों तुम। जी। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 आज मैं 2 मास्टर की बच्चा डिस्को बुट्टी लाया। इसको बुट्टी हो भाई। हाँ, 2 थोड़ी देर में चमत्कार दिखा रहा था मैं। अच्छा, तो फिर मजा आ जाएगा भाई। 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 सीधे खड़े हो जाओ, जैसे मैं करता हूँ ऐसे करो। 2 तमाशा देख ले चमत्कार। चलो 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 भाई, चलो तावड़े। मास्टर जी राम राम। राम जी हो गए तो भाई क्या हाल है? हो ठीक है मास्टर जी, आप भी ठीक हो? बस पढ़ने वाले की दया है। मास्टर जी स्कूल भी ठीक ठाक चल रहा है, बच्चे भी स्कूल में ठीक ठाक पढ़ रहे कि नहीं? अजी बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, बिगाड़ एंड कंपनी जो है पढ़ने दे। क्यों? रोज आके स्कूल की दीवार पर बैठ जाओ, उल्टी सीधी हरकतें करें। एक दिन तो घसीटू भाई इन्होंने ऐसा करे, मैं पीटी करवा रहा था, मेरे ऊपर भी कोच की फड़ी गिरी थी। अच्छा हाँ जी। और मास्टर जी इन चारों से तो सारा काम परेशान है, इनसे तो मैं भी तंग आ गया। तो घसीटू भाई इनका कोई हल है? हाँ हल तो है मास्टर जी, इनका हल तो हमारे गांव का प्रधान ही कर सके। तो घसीटू भाई हमें तुम्हें तो प्रधान जी के पास चलना पड़ेगा। हाँ ठीक है, वही होगी इनकी शिकायत। अच्छा वो गन्ना सारा चूस लगा तो बहुत अटकाना आदमी भाई। भाई ऐसा है, बिल्कुल तू मुझे कर। अरे रहने दे, बहुत देर हो गई यार तुझे। अरे तेरा ज्यादा जी करा ताऊ घसीटू खेत पे ले जाके जा। हाँ ताऊ घसीटू के। हाँ जा लिया लिया वो मेरे पे खाम गए, वैसे ही लीला पेड़ा हो रहा है, उस पे और पिटवा दो मुझे। क्यों आ रहे लीला पिल्ला? भाई पता नहीं राम जाने कद की दुश्मनी काट रहा है। अरे रहने दे, अच्छा ले ज्यादा भुक्का हो रहा तो ले चूस। बस ठीक है, मैं खाना जाते। तेरी किस्मत ही कहानी है। ओ बिगाड़ू, या देख सामने से। बिगाड़ू क्या कर ले बात। क्या बात है बिगाड़ू, मौका ना चुप के भाग ले। अरे यार कदी धमकाई दे।
अरे कोई ना धमकाने की, आज तो मौका है, तो बात करी घेर। भाई आप तो तुझे हिम्मत करनी पड़ेगी। ओ भाई मुन्ने, ओ भाई जरा साइकिल दे, गाड़ी को आ जा भाई, गड्डू जल्दी जा, बहुत दूर जानी भाई जी, जल्दी भाग ले जल्दी, हम यही तेरा इंतजार करेंगे। ओ यही आना। Just a little nervous. अजी उठा तो लो, सारे चक्कर में गिर गया। मर गया मैं तो। अरे मेरी तो पसली टूट गई और तमसरी। जब तुम्हें साइकिल चलानी नहीं आती, चलाते क्यों? अजी चलानी तो आवे, पर तुम्हें देख कर भूल गया। क्यों? कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या? अजी देखी तो, पर थारे जैसी नहीं देखी। क्यों? ऐसा क्या है मुझ में? अजी है तो बहुत कुछ, पर कहा नहीं जाता। जैसी आवे। Just a little nervous. चलो अब उठो। आवा ना तू। आज रात की दावत का प्रोग्राम हमारा चले करो है भाई। कह रहा भाई ना भाई ना, मेरा तो बहुत नहीं हो रहा इस टाइम, और वैसे ही कटकी चल रही, तुम टूने कहा नहीं कर सकते। हाँ भाई, तूने आज रात की दावत का प्रोग्राम तू कर ले। मेरा भाई आज नहीं, फिर किसी और दिन चलेंगे। क्यों? आज क्या हो गया? आज जो ना मुझे मिलाद से जाना। मिलाद से में जाना? भाई मिलाद में तो फिर हम भी चलेंगे। भी चलेगा भाई, सारा प्रोग्राम ना बना। क्यों भाई, क्या करते हैं? बड़दंग मचाओ जहाँ भी जाओ। ओ भाई बड़दंग मचावे? समझ गए? ऐसा है, बड़दंग नहीं मचाने, पर जाएंगे भाई जरूर। अगर बड़दंग नहीं मचाने तो तैयार भाई, सांझ का फिर प्रोग्राम, अपना कपड़े लत्ते जरा कुछ ठीक है। हाँ यार कह रहा भाई, जरा जी सा भी लग जाए ना, फिर हाँ पक्का भाई। अरे बिगाटू, हाँ एक प्रोग्राम हो रहा। बस सच्ची है, ये तो प्रोग्राम गजब का है। भाई ठीक क्या ही ना बुलाओ, बुलाओ भाई ने। बाबूजी इनका तो बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हो जाएगा आज का। ओके भाई, यो घसीटू के सीट डलवा दो आज ने। ठीक है, यो ठीक है, ठीक है। कहते के इन्हें आने दे पहले। ठीक है, बाकी तो मैं संभाल लूंगा। के कहना के भाई। अरे किसका हुआ था? अरे बिगाटू अजी सुनियो, हाँ काऊ घसीटू के लमडे का ब्याह होया। घसीटू का? हाँ वो कितने को रवा है? ये जो घसीटू है आज पैसा पूरी देगा था मैं। नहीं मांगो रे, अरे पूरी हो गई आज। 1100 रुपए तक कम न मानियो। कौन सी गली में है घर? अगली गली है, अगली गली है, जाओ गली जाओ, जाओ। ठीक है, आ जाए बता दे। आज ताऊ का कट जाएगा रोड। आज है नहीं घसीटू, इतनी मोटी मोटी अंके कट लगा। अरे देखिए आज के नजारे ताऊ घसीटू के प्रोग्राम का आज मजे से अलग हो गया। चलो मस्ती लेंगे। अरे ढिल्ले, अरे ताऊ घसीटू का घर कौन सा रे? आयु है, अरे ताऊ की जगह घसीटू। अरे तेरे घसीट के ले चलो।
की शादी कर लेता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। मेरी शादी करी, बधाई लेके जाऊंगी ना, घसीट के लूंगी बधाई। सुनोगे हम सुनाएंगे रोज तुम्हारे। हमारे भी सुनोगे कि नहीं सुनोगे? कुछ अपनी गाँव जाओगे तब सुनाइए। दिमाग खराब तो करो ना, हमारे पास काम और नहीं दिमाग खराब कर रखा। ऐसा हो गया। कैसी बधाई मांग रहे तुम? जो तुम्हारे घर में खुशी हुई है। हमारे घर में क्या खुशी शादी हुई है। अरे किसने बका दिए? किसने बका दिए? मेरे लड़के पर फूकेगा तो अभी सगाई भी ना हुई, ब्याह कहाँ था? ब्याह हो गया। हाँ तो मेरे साथ कर ले तू सगाई। एक बात बताऊं? हाँ बताओ। यहाँ से जाओ। अच्छा। अब दूसरे तरीके से जाओगे ना, मैं तो अपने ही तरीके से जाऊँ। यो तस्ला देख क्या ना। बात के है, क्यों परेशान से दिख रहे? किसी ने कुछ कह दिया के? अजी बस क्या होता मैं प्रधान जी, यह बिगाड़ुएट कंपनी है ना, इसने हमारा जीना हराम कर रखा है गाँव में। मैं तो इस गाँव को छोड़ने की सोच रहा। क्यों? क्या कर दिया उन्होंने? नमस्ते अजी प्रधान जी, क्या बताऊं मैं? एक दिन मेरे लड़के पर भूखी मंगनी वाले आ रहे थे। मैं तो चला गया भीतर हुक्का लेने के लिए, और उस बिगाड़ू ने न जाने उनके कानों में क्या हवा कर दी, मैं जी भी उठ के चले गए। अच्छा? हाँ जी, एक तो मेरे लड़के बरखू की सगाई ना होने दी, ऊपर से मेरे जख्मों पर नमक छिड़कन खातर मेरे घर इचड़े भेज दिए। और बताऊं प्रधान जी, एक दिन घेर में चिनाई लगा दी, बार बार आगे इनको का भाव पूछने लगे। हम तो इनसे परेशान हो लिए। क्यों मास्टर जी? हाँ प्रधान जी, इन चारों निठल्लों से पूरा गांव परेशान है। रोज आके स्कूल की दीवार पर बैठ जाते हैं, उल्टी सिल्टी हरकतें करते हैं, बच्चों को पढ़ने नहीं देते। एक हरकत इन्होंने मेरे साथ ये की, एक दिन मैं पीटी करवा रहा था, मेरे ऊपर कोच की फड़ी फेंकी, जिसे ये कहा कि इसको बुनती। प्रधान जी मैंने पूरे दिन शरीर पर गोबर मढ़ा, जब मैं ठीक हुआ। अगर ऐसा करता रहा तो अपना तबादला ही करवाए। इन्होंने तो जीना ही हराम कर दिया यहाँ। और प्रधान जी एक और बताऊं, अगर यूं ही चलता रहा ना इन चारों का सांग, तो एक दिन मैं इस गांव को ही छोड़ के चले जाऊंगा। नहीं, तुम गांव क्यों छोड़ोगे? मैं उन चारों से बात करूँगा, उन्हें समझाऊंगा। प्रधान जी, आप चारों को नहीं, अकेले उस बिगाड़ू को समझा लो। वही तो सबका गुरु है, सारी करतूत उसी की है और सब उसी के इशारे पे चलते हैं। ठीक है, मैं उससे बात करूँगा, आप बेफिक्र रहो। माँ भूख लग रही जोर की, खाना तैयार कर दे। खाना तो तैयार ही है। बिगाड़ू बेटा, आजा खाना खा ले। ये भी आऊं माँ। अरे बेटा, तो धूप में क्या करे? अरे यहाँ पैंच लड़ रहे। पेच लड़ रहे? ये भी कोई बकत है पेच लड़ाने का? अरे इसमें बखत नहीं देखा जाता। पर तू तो कह रहा था तुझे बहुत भूख लग रही। अरे ये भी नहीं लग रही, भूख तो उड़ गई। बुरा हो इस पतंगबाजी का, न इसे खाने की सुध रही न पीने की। तेरी मर्जी, जब तुझे भूख लगेगी तब खा लियो। ठीक है, खा लूँगा। यही मर्जी देख के किसे भूख लगे। भाभी, जो तेरा लौंडा टूना है ना, ज्यादा आवारा हो लिया। क्यों, क्या कर दिया हमने? सारा दिन उन लफंगों की साथ में फिरे,
सही हरकत बिगाड़ू के साथ में रह कर सीख रहा है। मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रखा, कभी इधर फिरे कभी उधर फिरे, कभी कुछ कर रहा कभी कुछ कर रहा। मैं तो इतना परेशान हो लिया इनसे, और मेरा जीना हराम हो गया इस गांव में। जिस दिन मेरे हाथ ताड़े को लिकड़ जाएगा फिर तू ही आवेगी, हिम्मत लेगा उसकी। क्या हिम्मत लो उसकी? काम धंधा तो करता नहीं, बिगाड़ू के साथ में फिर सारा दिन। मैं तो भाई की लिहाज कर रहा, नहीं बोला उसे ठीक कर देता और उसकी बुद्धि ऐसी कर देता को अपने घर रहता। बस कहिए या ना कहिए भाभी, मैंने तो बता दिया, आगे तेरी मर्जी की बात है। जय हो देवी। जय हो। आप भी मंदिर आए हो? हाँ, कई दिनों से मेरा दिल भी मुझे मंदिर आने को खींच लाता है, और सच पूछो तो तुम्हें देखने खत्तर ही मंदिर आऊं मैं। आना चाहिए, मंदिर आने से मन को शांति मिलती है। अजी मेरी शांति तो तुम हो, सच पूछो तो थारी खत्तर ही आया मैं यहाँ। अच्छा बताओ, मंदिर में पूजा कर क्या मांगा? कुछ तो मांगा है। अजी वही तो पूछना चाहूँ, क्या मांगा? क्यों? मैं क्यों बताऊं तुम्हें दिल की बात? अरे पगली, दिल की बात भी दिल वालों से छुपाई जा। बाद में बताऊंगी, अभी कोई देख लेगा। और हाँ, खेत पे आ जाइयो, मैं इंतजार करूँगा। ठीक है, कोशिश करूंगी। के बाद आज तू छत पे नहीं आई, मैं घंटों धूप में खड़ा रहा। तुम बाबा छत पे आया करो, फुप्पा जी को शक हो जाएगा। इस फुप्पा ने हमारा दम पी लिया, हर काम में फुप्पा फुप्पा फुप्पा। पता नहीं कद को पंडा छूटेगा इस फुप्पा से तेरे। तुम्हारी मेरी शादी हो जाएगी ना, तो फुप्पा जी से वास्ता रहेगा। हाय, वो दिन तो आजा, पर भी तो तेरा फुप्पा वो मेरे पीछे पड़ा हुआ, नास पिट्टा, बीमार भी तो नहीं पड़ता। मेरे फुप्पा जी के बारे में ऐसी बातें ना करो, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। ऐसा लगे जैसा यमराज को पछाड़ गया हो। तुम तो मेरे फुप्पा के पीछे पड़ गए। अजी गलती होगी, सारा फुप्पा तो महान है, भगवान ने वो एक ही स्पेशल पीस धरा इस दुनिया में, और वो तो। बस बस रहने दो, अपने आप को सुधारो, नहीं तो हम एक नहीं हो सकते। ठीक है जी, सुधर जम्मा। के ठीक कह रहा ना तू? आता हूँ, मैं अपने अंक को तो देख के आ रहा, वहाँ क्या क्या हरकत हो रही। आता हूँ, मुझे तो बहुत शर्म आ रही थारे से बताते हुए भी, वहाँ क्या क्या हरकत हो रही थी। शक तो मुझे पहले से ही था। ताऊ जी, अब जा ये बिगाड़ू थारी इज्जत से खेलना, अब बुरा ना मानना। तो एक बात कहूँ, इज्जत कविता को इसके गाँव वापस भेज दो, कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ताई की तबीयत भी ठीक होने जा रही। राम राम। राम राम प्रधान जी। ताई सब ठीक है? हाँ प्रधान जी, सब ठीक है, तुम सुनाओ। बस ताई आशीर्वाद है। बिगाड़ू कहाँ है ताई? अभी निकला प्रधान जी कहीं, क्या बात है? मुझे बड़ा दुख है ताई, बिगाड़ू ने सारे गांव को परेशान कर रखा, सारा गांव उसकी शिकायत कर रहा, उसे समझा ताई। प्रधान जी, मैं खुद परेशान हूँ उसकी हरकतों से। ताई, हमारे थारे परिवारों में पहले से ही गहरे संबंध रहे हैं, मैं आज तक बिगाड़ू को अपने परिवार का हिस्सा मानता आया, पर ताई गांव वाले आकर जब उसकी शिकायत करे मुझे अच्छा नहीं लगता। प्रधान जी, मैं तो थक गई उसे समझा समझा के, पर वो कहाँ माने किसी की। मैं तो यूं कहूँ थी, तुम ही समझा लो उसे। आया तो यूं ही था, खैर वो आवे तो उसे मेरे पास भेज दी। ठीक है प्रधान जी। देखो, अब तुम मुझसे ना मिला करो। क्यों ना मिला करूं? अब मेरे एग्जाम आने वाले हैं, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगी। तो पढ़ लिख कर तुम्हें कौन सी नौकरी करनी है, घर में ही तो रहना है। अगर मैं फेल हो गई तो घर वाले कॉलेज जाना बंद कर देंगे और फिर मैं तुमसे मिल भी नहीं पाऊंगी। तो ठीक है, मैं तुमसे इम्तिहान के बाद मिलूंगा, और खूब मन लगा के पढ़ना, अच्छे नंबरों से पास होना। ठीक? ठीक है।
भाई यार जल्दी करो काम, शाम होने को जा रही, फिर तुम अब जा उठकर चल दोगे, यो बात हमारी समझने की बात नहीं है। अरे ये तो भी कहाँ था मरिया, थोड़ी देर पीछे आ जाता। अच्छा बेटी कविता, मैं दूसरे खेत में मजदूरों को देख कर आता हूँ, तुम ये बर्तन उठाकर घर ही चल जाना। अच्छा फूफा जी। तेरे इंतजार में। जल्दी जल्दी बात कर लो, नहीं तो फूफा जी आ जाएंगे। अरे पप्पा को छोड़, और जो आ भी गए उन्हीं से ही मांगूंगा तुझे। हाँ, फूफा को तो तुमने बहुत खुश कर रखा। तुम ये अपनी हरकतें बंद क्यों नहीं कर देते? अजी मैं ना करता, मेरे तो तुम ये तीनों उल्टा सीधा काम करवाओ जा। और तुम कोई बच्चे हो जो उनके बेकार में आ जाते हो? अजी क्या करूं, वे भी मेरे लंगोटिया यार हैं, और उनकी भी थोड़ी बहुत तो माननी पड़े। पर इस तरह कब तक चलेगा? अजी हम तो नुके हैं, जब तक चले चलाओ जाओ। कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। नहीं, मैं माँ से मांगने की बात कर लूंगा। चल भाई, तू ना चल दे। यूं ले भाई। अरे थम जा, ये देख तू बिचगड़ू, इसकी दादू क्या काटा। अरे ये ले। अच्छा ले भाई, इस पर है टूटू। भाई ये टूटू के हो, ये बता। अरे रहने दो, क्या करोगे पूछ के? ना भाई ये तो बतानी पड़ेगी। अरे बस रहने दो, तुम बुरा मान जाओगे। ना बुरा ना मानने, तू बता। पूछोगे तो सुन लो। मूर्खों की 3 किस्में हो। पहला हो लुलू, वो थोड़ा सा कम मूर्ख हो। और दूसरा हो डूडू, वो थोड़ा सा ज्यादा मूर्ख हो। और तीसरा हो टूटू, वो बिल्कुल अकल से बेदखल हो। अच्छा तो तुम्हें बड़ा मूर्ख मानना? अरे नहीं यार, तुम तो मेरे यार हो। और छोटो इन बातों को, आज का नवा समाचार सुनो। समाचार? हाँ सुना है, गांव में आज नोटंकी का प्रोग्राम है, और देहरादून से बहुत जोर की नचनी आ रही। अरे नहीं, ऐसी बात है। अरे हाँ, और जीवा नचे ना बिजली सी कड़के, बिजली सी। हाँ, और जीवा चले ना आशिकों के दिल की धड़कन थम जा। तो भाई फिर इस नौटंकी को देखकर जरूर चलेंगे। अरे यूं ही जाओगे नौटंकी में? पहले मूड बनाने खातर शरबत दंगाई का इंतजाम तो कर लो। हाँ, पर मूड बनाने खातर पीछे भी तो चाह। अरे पीछे का जुगाड़ तो हो रहा। कहाँ थे? वो जो जुमरू के नलके की हत्ती खोल ली थी, इंतजाम तो हुआ पड़ा। अरे वाह मेरे सिरो, तब नहीं मार खाने कहीं। चलो
साले कभी ना देख। यार बिगाड़ू ये हमारा प्रधान में कुछ तो है क्या? क्यों क्या हुआ? यार नाली के लोग के तरफ लगा दे, रात को सड़क के बीच में लगा दे, इसमें हमारे शरीफ आदमियों को परेशानी हो। ठीक क्या भाई, पर वो नाचने वाली शराब से भी ज्यादा नशीली थी। जब वो नाचती थी तो ऐसा लगता था जमीन पे भूचाल आ गया। पर वो नाचने वाली शराब से भी ज्यादा नशीली थी। तूने संभल के चल भाई, मेरी डाल मैं चला गिर जाएगा, मगर तूने क्या भाई? पर वो नाचने वाली शराब से भी ज्यादा नशीली थी। राम राम ताऊ जी। राम राम प्रधान जी। और ताऊ जी के वो रखा आजकल? प्रधान जी के वो हैं, अब खेती करने का मजा ही नहीं रहा। कोई भी फसल बोलो, खाद बीज पानी ने कमर तोड़ दी, मजदूरी रहेगी अलग। बस 2 दाने घर में आ जा और या पुरखों की जमीन बच जा। बात तो ठीक कह रहे ताऊ जी, बरकुनी खेत में आवे। अजी वो कहाँ है प्रधान जी खेत में? बाहर 2 अक्षर क्या पढ़ लिए, पूरा बाबूजी बन रहा, उसका मन ना लगे खेत में। थोड़ा बहुत काम उससे भी करवा लग रहा खेत में, तुम कब तक हड्डियां गड़वाओगे? अच्छा ताऊ जी चलूं? रुको प्रधान जी, मुझे कुछ बिगाड़ू के बारे में बात करनी थी। पहले भी मैंने आपको कुछ बताया था। ताऊ मैं उनके घर गया था, वो घर पे नहीं मिला, मैं उसकी माँ को समझा के आया। आज तो मुझे शहर में काम है, सांझ को मैं वहाँ से आ जाऊँ, फिर बैठ कर बात करेंगे। ठीक है प्रधान जी। तुम तो कतई एक्सप्रेस हो रहे। सुन तो ले पहले, क्या सुन पता की तुम यार यहाँ गलत टाइम पे आ लिए। यार कविता आने वाली, तुम जाओ यहाँ से। इतना आगे वो क्यों? अभी ताऊ गसिट्टी के साथ देखा तंगे में जाते हुए। तंगे में? हाँ, वो अपने गांव छोड़ने गया उसके।
साथ गुजारे लम्हे, साथ गुजारे लम्हे फिर याद आएंगे, गम तेरी जुदाई का। सताती है, दिल के उन जख्मों को दर्द दे जाती है, दिल के उन जख्मों को दर्द दे जाती है, गम तेरी जुदाई का। पलके जब भी मूंदू तेरी तस्वीर आती है, पलके जब भी मूंदू तेरी तस्वीर आती है, गम तेरी जुदाई का। गमे जिंदगी के किस्से किसी को सुनाए हम, गमे जिंदगी के किस्से किसी को सुनाए हम। गमे जिंदगी के किस्से किसी को सुनाए हम, गमे जिंदगी के किस्से किसी को सुनाए हम। अपने थे जो भी कल वो आज है पराए वो, अपने थे जो भी कल वो आज है पराए वो, गम तेरी जुदाई का। अरे बिगाड़ू ये बात, बिगाड़ू ये बात है भाई, घर में ही पड़ा, चल बाहर को चल। हाँ भाई हाँ चल, बाहर ही चलेंगे। नहीं यार, मैं यहीं ठीक हूँ, मेरी तबीयत खराब, तुम जाओ। अरे बेटा, पता नहीं से क्या हो गया, कई दिन से ना कुछ खावे ना कुछ पीवे, मैं यूं ही पड़ा। कोई बात नहीं ताई, सब ठीक हो जाएगा। भाई हम तेरा गम समझे, पर क्या करें, इस ताऊ घसीटने तो कविता को भेज के अगला पिछला सारा हिसाब बराबर कर लिया। जालिम कतई मुगल आजम का खबर बनना चाह रहा, दुखा दिया ना दो प्रेमियों का दिल। भाई तुम मुझे अकेला ही रहने दो, तुम क्यों दुखी हो रहे मेरी यार? या के बात कह दी बिगाड़ू भाई, तुम्हारा यार है हमारा भाई है। हाँ भाई, तुझे दुखी देख के हम भी दुखी हैं,
और तू चिंता ना कर, कविता को हम एक दिन अपनी भाभी बना कर रहेंगे। और इसके लिए चाहे हमें ताऊ घसीटू एक पाँव पकड़ना पड़े। चलो बाहर बुग्गी पे बैठेंगे। हाँ भाई चल, वहीं जमेगी महफिल। चल खड़ा हो। अच्छा भाई, जब तुम कह रहे थे चलो। चल भाई। यो ले भाई देख। ले भाई, या ले भाई बेगम, इस पर दिखा आते रहो। अरे ये मेरा बात चल लिया क्या कैसे? अरे बिगाड़ू इस पे के है ना बाद सबके पप्पू पे। अरे ये कहाँ से रख रखा था तेने? यो ले, इस पर दिखा के। ये ले भाई बादशाह, ला अब दिखा। अरे बिगाड़ू, तुम चारों को प्रधान जी ने अपनी बैठक में बुलाया। लो भाई, प्रधान बुलवा रहा, पता नहीं क्या बात है। चलो वहीं चल के देखते हैं। हाँ भाई ये बात है। चलो ना कर। लो पंचो, आ गए हैं चारों भी। अब पंचायत की कार्रवाई शुरू करो। प्रधान जी क्या बात, हमें कहीं खत्तर बुलाया और यह पंचायत कहीं खत्तर बैठी। किस खातर बैठी? सारे गांव का नरक बना दिया तुमने, सारे गांव को परेशान कर दिया तुमने। अब पूछे पंचायत किस खातर बैठी? बिगाड़ू, क्या पंचायत थारे खिलाफ बैठी? ताऊ घसीटू का कहना अब तुमने से परेशान कर रखा। पंचो, इन्होंने किसी एक को नहीं पूरे गांव को सताया। बच्चों को स्कूल में पढ़ने नहीं दिया, दीवार पर आकर बैठ जाते थे, उल्टी सीधी हरकतें करते थे। पंचो, एक दिन में स्कूल में पीटी करवा रहा था तो इन्होंने मेरे ऊपर कोच की फली फेंकी, जिसे ये कहते हैं डिस्को बुंटी। और मैं पंचो पूरे शरीर पर गोबर मरा पूरे दिन, तब मैं जाकर ठीक हुआ। मैं तो अपना तबादला ही करवा लूंगा। प्रधान जी, इन चोरों ने हमारे लड़के की हड्डी भी उतार के बेच ली। चोर होगा तू, जरा संभल के बोल। अरे के समझो, तू अपने आप को देख चोर। रहने दे मगा, क्यों खुलवा इन पंचों में। उस दिन नंदू के खेत में था, रात को घास की गठड़ी तू ही काट रहा था, उसे मन नहीं ठुआई थी। चोर बता रहा हमें, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं। अरे तू अपनी बात कर अपनी, तूने क्या कर रखा? और फिर ढूंढता हुआ। अरे मैं किसी में अब नहीं ढूंढ रहा था। प्रधान जी, आज तो इन चारों के खिलाफ आपको कुछ करना पड़ेगा। बिगाड़ू, तेरे खिलाफ इतनी शिकायत है, आज तो हमें फैसला लेना ही पड़ेगा। हमने तुझे समझाने की बहुत कोशिश करी पर तेरी समझ में नहीं आती। अजी ये कहाँ सुधरे हैं? इस गांव में या तो ये रहेंगे या हम रहेंगे। अरे तुम ही रह लो इस गांव में, हम ही छोड़ देंगे इस गांव को। पर प्रधान जी, फैसला लेने से पहले दो बात हमारी भी सुन लियो। अरे कह रहा कहने को और करने को। जरा ठंड रखता हूँ, ठंड। मैं प्रधान जी से बात कर रहा। चल तू भी को के गए। प्रधान जी, हम मानने हमारे से गलती हुई, पर इस ताऊ घसीटू ने हमारे पे कुछ कम जुलम नहीं कर रखे। और मन्ना क्या कर दिया तेरी गैल? बता रहा, ये भी बता रहा। प्रधान जी, हमारे 6 बीघे जमीन थी, इस ताऊ ते मेरे बाप ने के थोड़े से पीछे ले लिए उधार, इन वो जमीन ही हड़प ली। बाप तो चला गया, हम दाने दाने को तरस गए। प्रधान जी, मेरी माँ ने मुझे पेट काट काट के पढ़ा, ये तो वही जाने। इस ताऊ घसीटू ने मेरा नाम बिगाड़ू रखा, यो भी इसी की करामात है। प्रधान जी, मेरी माँ ने तो मुझे गोवर्धन नाम दिया था, आज सारा गांव मुझे बिगाड़ू बिगाड़ू कह रहा। और प्रधान जी, बेरोजगारी में हमारे से भी उल्टी सीधी हरकत होती रही। आज इन पंचों में हम यो वादा कर रहे, आज के बाद हम किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं देने। अब जो पंच हमें जो सजा देंगे वो हम भुगतने को लिए तैयार हैं। अजी ये वादा इन चारों से लो, एक से काम न चले। अरे यो वादा मैं चारों की ढबते ही कर रहा। जब हम पूरे कामों में साथ रहे, अच्छे में भी साथ रहेंगे। और क्यों पंचो, दे देने एक मौका सुधरने का। क्यों ताऊ घसीटू, तेरा क्या कहना? मैं क्या कहूँ प्रधान जी, जो पंचायत कर ले, मेरा कौन सा इसका जन्म जन्म का बैर है। जब ये तू कह रहा कि अब मैं सब काम छोड़ दूंगा तो ठीक है, मेरा बैर तो प्रधान जी इसकी हरकतों से था। और जब ये अपनी हरकतें छोड़ने को कह रहा तो मैं भी इसे अपने बेटे बराबर समझूंगा। और ताऊ, मैं भी वादा कर रहा, आज के बाद मैं भी तुझे बाप समान ही समझूंगा। और रही प्रधान जी उस जमीन की जिसका यो जिक्र कर रहा, परमात्मा गवाह है, जिस दिन से इसके बाप ने मेरे से कर्जे में पैसे लिए थे, तब से वो जमीन आज तक
इन्हीं के नाम है। और वो जमीन आज से तेरी, बो और खा और ऐश कर। चलो आज की पंचायत खत्म हुई। खुश है भाई सब लोग? मगर प्रधान जी एक बात हमारी भी सुन लो। बैठो, तेरी भी सुनोगे। लो चरपाई खेल दो। प्रधान जी सारी बात तो निमट गई, एक एहसान कर दो हमारे पे। हाँ बोल के बात। प्रधान जी एक समस्या है और उसका हल भी तुम ही करा सको। हल तो हो जाएगी, पर बताओ तो समस्या क्या है? प्रधान जी जिस दिन से कविता गई उस दिन से बिगाड़ू ने खाना पीना भी छोड़ दिया और हम तो इसे उदास देख रहे। अच्छा, बिगाड़ू भी उदास हो सके? बताओ तो क्यों उदास है यो? अजी प्रधान जी, ये जो ताऊ घसीटो है ना, उनकी रिश्तेदार जो है ना कविता, उसके साथ चल रहा इसका नैन मटक का बिगाड़ू का। और अगर हो सके तो इसका ब्याह करवा दो। ठीक है, मैं ताऊ घसीटो का बात करूँगा। समझो तुम इन दोनों की मंगनी पक्की। खुश? और हाँ प्रधान जी, लगे हाथ स्टूने का भी चाचा सलमू की लड़की नूसी के साथ जुगाड़ करवा दो। अच्छा चल इसकी भी करवा दूँ, और तू भी बता तभी ढूंढ रखिए कोई। बस प्रधान जी मैं भी लग रहा जुगाड़ में, जब भी मिलेगी मैं फौरन बता दूंगा तुम्हें। अरे नालायक को, मुझे इस गांव में और भी कुछ काम धंधा कर लेने दो। यूं ही काम नहीं है मुझे, मैं तेरे रिश्ते मंगनी करवाता फिरूंगा, और तू भी बता तभी ढूंढ रखिए कोई। ना प्रधान जी मेरा तो अच्छे ने जुगाड़ कर रखा। चल करना तो बख्शा मुझे, सब ठीक हो जाएगा। और एक काम करियो, गांव में दंगा फिसाद ना करियो। ना प्रधान जी, इब ना करे कुछ भी, हम ईमानदारी से। तब फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है।